हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सभी मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी देख लेते हैं। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, इन्वेंटरी रेफर्स टू द स्टॉक्स ऑफ गुड्स इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज डील्स इन ऑन रेगुलर बेसिस। इन अदर वर्ड्स, गुड्स विच हैव बीन purchased or manufactured and yet to be consumed and sold are called inventories. These are unconsumed or unsold goods purchased और मैन्युफैक्चर्ड। तो सब सिंपली इन्वेंट्रीज का मतलब होता है जो गुड्स अभी तक नहीं बिका है। ठीक है, मतलब जो दुकान में या फिर कहीं पे भी है वो अभी तक नहीं बिका है, स्टॉक में है। ठीक है, तो उन्हें इन्वेंट्रीज बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फीफो मैथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फीफो मैथड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो आया सबसे पहले वही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, फीफो मेथड का मतलब है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मटेरियल्स रिसीव्ड फर्स्ट आर इशू फर्स्ट। जो मटेरियल्स पहले रिसीव होता है वही मटेरियल पहले इशू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। जो आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए आप सभी। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा। ठीक है, फिर मेन 3 कॉलम बनता है, रिसिप्ट्स का, इशूज़ का और बैलेंस का। ठीक है, फिर तीनों में स्मॉल स्मॉल कॉलम बनता है, क्वांटिटीज़ का, रेट का और अमाउंट का। ठीक है, सेम कॉलम तीनों में बनेगा। ठीक है, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशू एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मैथड। हम लोग को फीफो मैथड से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ मटेरियल परचेज का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया हुआ मटेरियल इशू का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम आप सभी देखे थे कॉलम किस तरीके का बनता है। यहाँ पे कॉलम आपने देख लिया। अब सबसे पहले मैं कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, भाई सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, जो कंपनी का बन रहा है स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, हम लोग अब बनाते हैं कॉलम। ठीक है, देखिए कॉलम बना लिया है। ठीक है, देखिए फॉर्मेट बना लिया हमने। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले कॉलम में डेट बनेगा, फिर रिसिप्ट रहता है। ठीक है, रिसिप्ट, फिर इशूज़ जो होता है इशूज़, फिर रहता है बैलेंसेस। ठीक है, थर्ड कॉलम में। फिर सब में सभी में होता है क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सेम को रहेगा तीनों में, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 2022 में 5 जनवरी को 200 यूनिट खरीदा है, परचेज किया है। ठीक है, 20 रुपया पर यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2022 5 जनवरी को खरीदा है 200 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले 200 यूनिट खरीदा है तो रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 यूनिट 20 रुपया पर यूनिट, तो इसमें से हो जाएगा यहाँ पे 4000। ठीक है, तो यहाँ पे इशू नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे हम लोग। तो यहाँ बैलेंसेस में कितना बचा, तो बैलेंसेस में बचा यहाँ पे 200 यूनिट 20 रुपये करके 4000। ठीक है, फिर इसको हम लोग डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 जनवरी को हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 जनवरी को 400 यूनिट खरीद रहा है 30 रुपये पर यूनिट करके। ठीक है, 15 जनवरी को, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 15 जनवरी को खरीद रहा है 400 यूनिट 30 रुपये करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है,
तो यहाँ पे इशू नहीं हो रहा है, तो इशू में ब्लैंक कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैलेंसेस। तो बैलेंसेस कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंसेस 200 ये पहले वाला वो भी बचा और 400 ये वाला भी, ठीक है। तो 200 लिख देते हैं हम लोग पहले, 220 रुपये करके 4000, ठीक है, जो यहाँ पे ये बचा हुआ था। और अभी जो हम लोग खरीदे हैं 400 यूनिट 30 रुपये करके 12,000, ठीक है। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए फिर यहाँ पे 16 जनवरी को 100 यूनिट इशू हो रहा है, ठीक है। तो 16 जनवरी को इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 जनवरी को लिखते हैं 100 यूनिट इशू हो रहा है। यहाँ पे 16 जनवरी को 100 यूनिट इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 16 जनवरी को। तो यहाँ पे रिसिप्ट तो हो नहीं रहा है, तो रिसिप्ट में पूरा ब्लैंक रहेगा। तो जो हम लोग बना रहे हैं ये क्वेश्चन, ये बना रहे हैं फीफो मेथड से, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो पहले जो रिसिप्ट होता है सबसे पहले वही आउट भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट हुआ था 200 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 200 यूनिट सबसे पहले रिसिप्ट हुआ था। तो इसी में से 100 यूनिट इशू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 100 यूनिट। तो यहाँ पे इशू होगा 20 रुपये करके, ये वाला अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसेस में कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 100 यूनिट बचेगा, ठीक है। तो 200 यूनिट में 100 यूनिट इशू हो गया, तो बचा यहाँ पे 100 यूनिट 20 रुपये करके 2000, ठीक है। और ये 400 का पूरा 400 बच गया, ठीक है। 400 का पूरा बच गया 30 रुपये करके 12,000 रुपये, ठीक है। इसको भी फिर डबल लाइन से क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 16 जनवरी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 20 जनवरी को 300 यूनिट इशू हो रहा है, ठीक है। 20 जनवरी को 300 यूनिट इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20 जनवरी, 20 जनवरी को 300 यूनिट इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट हो नहीं रहा है, यहाँ पे इशू हो रहा है। तो यहाँ पे 300 यूनिट इशू होगा। तो ये 100 जो बचा हुआ है इसमें से 100 यूनिट पूरा इशू हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपये करके 2000, और यहाँ पे 300 यूनिट इशू करना है। तो 400 में से 200 यूनिट हम लोग इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपये करके होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे हो जाएगा 6000, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा हम लोग को 20 जनवरी को 300 यूनिट इशू करना था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में बचा हुआ था 100 यूनिट, इसको इशू कर दिए, ठीक है। फिर 400 में से हम लोग 200 यूनिट इशू कर दिए, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग ने यहाँ पे 100 यूनिट इशू कर दिए यहाँ से, ठीक है। तो पूरा ये ख़त्म हो गया, और 400 में से 200 यूनिट इशू कर दिए, तो हमारा यहाँ पे 200 बच गया, ठीक है। 230 रुपये करके बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 20 जनवरी को हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 25 जनवरी को यहाँ पे 200 यूनिट खरीद रहा है 40 रुपये करके, ठीक है। 25 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को 200 यूनिट खरीद रहा है 40 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8000 रुपये अमाउंट में, ठीक है। इशू नहीं कर रहा है उस सेम को, इशू नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। फिर यहाँ पे 200 बचा हुआ है पहले वाला 30 रुपये करके 6000 रुपये, और यहाँ पे 200 और हो गया 40 रुपये करके 8000 रुपये, ठीक है। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 25 जनवरी को हो गया। अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी को 200 यूनिट इशू हो रहा है, ठीक है। 26 जनवरी को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 26 जनवरी को 200 यूनिट इशू होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 200 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी होगा, सबसे पहले ये होगा क्योंकि फर्स्ट में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू होगा 30 रुपये करके 6000, ठीक है। ये पूरा ख़त्म हो गया, 200 का 200 पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे बच गया ये वाला 200, ठीक है। 200 बचा 40 रुपये करके 8000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए लास्ट हम लोग का दिया हुआ यहाँ पे 28 जनवरी को 50 यूनिट इशू हो रहा है, ठीक है। लास्ट ये एंट्री होगा हमारा
28 जनवरी को 50 यूनिट इशू हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 28 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 28 जनवरी को 50 यूनिट इशू हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 यूनिट इशू होगा 40 रुपये करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2000 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 150, 40 रुपये पर यूनिट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6000, ठीक है। तो ये हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे और भी बचा हुआ है कुछ क्या, तो देखिए यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया 28 जनवरी तक, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको पूरा कॉलम बना लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट में स्टॉक जो बचा है वो 150 स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। 150 यूनिट 40 रुपये करके। तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं कितना बचा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बचा है यहाँ पे 150 यूनिट, ठीक है। 150 यूनिट्स जो कि है 40 रुपया पर यूनिट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000 रुपये। देखिए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है इतना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का। तो इसी तरह का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के तरीके से आपको बनाना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है आप सभी के लिए। यहाँ पे सबसे सिंपल आपको याद रखना है कि फीफो मेथड में यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये हम लोग बनाए बाय फीफो मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बाय फीफो मेथड से बनाए ये क्वेश्चन, बाय फीफो मेथड, ठीक है। इसमें हम लोगों को याद रखना है जो पहले हम लोग रिसीव करते हैं तो पहले हम लोग वही भी आउट भी वही करते हैं, ठीक है। जो पहले रिसीव होगा वही पहले आउट भी होगा, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग बस यही याद रखना है। अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।